हमारे खुफिया कैमरे में देश के एक नामी हॉस्पिटल का कर्मचारी भी और उसकी करतूत कैद हुई है। वो जो फिक्स रेट है, सरकारी रेट, उससे ज्यादा किराया मांग रहा था। लेकिन सबसे शर्मनाक तो ये है कि मरीज की हालत देखकर वो रेट मांग रहा था, यानी जितनी तबीयत खराब उतने ज्यादा पैसे मांग रहा था। आज तक की टीम जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस ऑपरेटर से मिली। हमने एम्बुलेंस ऑपरेटर से 2.5 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस बुक कराने की बात की तो सुनिए उसकी सौदेबाजी। हॉस्पिटल ये वाली आपकी क्या है? हमें वो मालवीय नगर से कोविड पेशेंट है, उनको लेकर आना है। कहाँ लेके आना है? यहाँ पे फोर्टिस। हाँ, वो कौन सी गाड़ी चाहिए? एम्बुलेंस चाहिए। बड़ी वाली चाहिए या नॉर्मल एम्बुलेंस चाहिए? ऑक्सीजन सपोर्ट है हमारे पास, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हाँ हाँ, वैसे चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए। 800 रुपये चार्ज। 800 रुपये। बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का रेट 800 रुपए बताया गया, लेकिन फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी ने जो रेट बताए वो चौंकाने वाले हैं। आप अस्पताल की तरफ से ना, फोर्टिस की तरफ से? हाँ। क्या एम्बुलेंस का है अगर वो पेशेंट लाना हो मालवीय नगर से? मालवीय नगर से 1400 रुपये है। 1400 रुपये। हाँ। ऑक्सीजन सपोर्ट वाली है ना एम्बुलेंस? हाँ। और बेड का पहले बात करके रखना पड़ेगा या फिर बेड पहले बात करना? बेड का बात करके रखना पड़ेगा। बात करके रखना पड़ेगा। वो लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे रहे हैं? तो बेड की बात है, एडमिशन दे रहे हैं ना, डायरेक्ट सब कुछ नहीं। पहले नंबर प्लानिंग से आ रहे हैं तो फिर प्लानिंग कैसे करना बेटा ना, नहीं मिले फिर बाद में जाना पड़ेगा। सब दिन आते हैं, मैंने बराबर खुली रहती है। जो 14 मिनट बता रहे हो सब कुछ तो पीपीई पहन के आएंगे ना ड्राइवर? क्या सर, पेशेंट कंडीशन के ऊपर बता रहा है। कैसा कोविड पॉजिटिव है तो फिर उसका अलग चार्ज लगेगा, अलग चार्ज। फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी ने बताया कि 1400 रुपए में एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी, लेकिन मरीज की हालत के हिसाब से तय होगा कि कितना रेट है। यानी फोर्टिस जैसा नामी हॉस्पिटल भी सरकारी रेट की बजाय अपनी रेट लिस्ट के हिसाब से पैसे वसूल रहा है। पड़ताल के दौरान हमारा अगला पड़ाव राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह के बाहर से ऑपरेट होने वाली एम्बुलेंस सेवाएं थी। 12 किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस ऑपरेटर ने 1000 रुपए मांगे। बापू नगर जा रहे हैं? बापू नगर का कोशिश लेके जाना। ऑक्सीजन सादा नहीं, ऑक्सीजन है, सादा ऑक्सीजन है। बापू नगर से हमको फोर्टिस हॉस्पिटल छोड़ना है, छोड़वा देंगे। क्या क्या चार्जेज है? किराया यहाँ से बापू नगर जाएंगे, बापू नगर से फोर्टिस जाएंगे। 1000। यहाँ से बापू नगर की 500 रुपये, 500 रुपये सीधे ले जाओ। ऑक्सीजन सपोर्ट रहेगा ना? ऑक्सीजन की तो बहुत। राजस्थान सरकार का दावा है कि कोविड मरीजों को मुफ्त में एम्बुलेंस मिल रही है और प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसी गई है ताकि ज्यादा रकम मरीजों से न वसूला जा सके। लेकिन हमारी पड़ताल में सरकारी दावे खरे नहीं उतरे, यानी सरकार ने रेट लिस्ट जारी करके सिर्फ खाना पूर्ति की, जबकि महामारी में मरीजों के परिजनों को ज्यादातर एम्बुलेंस ऑपरेटर दोनों हाथों से लूटते नजर आए। देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। एक सच्चाई सिर्फ इसलिए कि सरकार तक मरीजों का दर्द पहुंचे। आपने तो, सरकार ने दावा किया, हमने तो रेट फिक्स कर दिया भैया एम्बुलेंस का, लेकिन सवाल यह है कि मरीजों को ज्यादा पैसा आखिर क्यों देना पड़ रहा है? ये सवाल हमने जिम्मेदार मंत्री से भी पूछी और उनका ये कहना है अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल है कि जब आप ऐसी महामारी के बीच कुछ नियम बनाते हैं तो उनका पालन कौन कराएगा? हमें क्यों जगाना पड़ता है सरकार को? एम्बुलेंस ऑपरेटरों के वसूली के शिकार बने विशाल की आप बीती आपको सुननी चाहिए। 18 किलोमीटर के 2000 रुपए लिए हैं।
RUHS से गलता गेट जाना था, 18 किलोमीटर है, 2000 रुपये लिए हैं सर। बट आपने कहा नहीं कि ज़्यादा है क्या? क्योंकि नहीं कहा, लेकिन बोले ऑक्सीजन महंगी मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी मरीजों से एम्बुलेंस ऑपरेटर मन मुताबिक पैसा वसूल रहे हैं। हमने राजस्थान के परिवहन मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही। 2400 घंटे परिवहन विभाग के अधिकारी बैठे हैं, हर थाने को ताकीद किया गया है, सारी एम्बुलेंस हमने टेक ओवर की, फ्री ऑफ कॉस्ट। 181 पे आप कॉल करो, खुद हमारी एम्बुलेंस आती है, सब जनता को नंबर पता है। जो प्राइवेट एम्बुलेंस ओनर्स हैं सर, वो अभी भी अपने मनमाने तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई भी सूचना देता है तो मैं तो कह रहा हूँ फोन करेगा तो घर पहुंच रही है एम्बुलेंस, मना ही नहीं करे। प्राइवेट वालों को भी हमने अधिकृत कर लिया, हम तो किसी ओपन है। अभी एक परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर तक को हटाया, सस्पेंड किया है। क्यों किया? इसीलिए किया है, 2400 घंटे कंट्रोल रूम बना दिए और सब जगह फ्री सेवा है, एम्बुलेंस फ्री में हम उपलब्ध करेगा तो घर पहुंच रही है। परिवहन मंत्री मरीजों के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कई चेहरे बेनकाब हुए। मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले एम्बुलेंस ऑपरेटरों के खिलाफ सरकार को बीजेपी ने घेरा। ये दृश्य तो राजस्थान की जनता ने सड़कों पर देखे हैं। किस तरीके से कोटा का एक व्यक्ति अपनी बेटी के शव को गाड़ी में लेके और ले जाने पर मजबूर हुआ। झालावाड़ में एक शव सड़क पे था, उसको ठेले पे ले जाना पड़ा। यानी ये एक इस तरीके की तस्वीरें थी और ये केवल सैंपल हैं। प्रदेश के बाकी हिस्सों में किस तरीके की व्यवस्था रही होगी, तो इस मसले पर भी सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क था। एम्बुलेंस के रेट को लेके सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। सवाल सियासत का नहीं, सवाल अब एक्शन का है। आज तक ने राजस्थान सरकार को मरीजों की मुसीबत और एम्बुलेंस ऑपरेटरों की मनमानी दोनों तस्वीरें दिखा दी। अब देखना है कि सरकार कितना बड़ा और कड़ा एक्शन लेती है। आज तक के स्पेशल अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जयपुर के कई बड़े अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस ऑपरेटर्स लोगों से मनमाना किराया मांगकर पैसा वसूली की कोशिशों में लगे हुए हैं। साफ तौर पर जहां राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का दावा है कि उसने एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए किराया फिक्स कर दिया है, वहीं कई ऑपरेटर्स हैं जो कि लोगों की जरूरत के समय में जब वो अपने कोविड मरीजों को अस्पताल या फिर शवों को ले जाना चाह रहे हैं, उनसे पैसा वसूली के काम में लग गए हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।